हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स और हम उसका फंडामेंटल्स कर रहे थे और हमने 5 लेक्चर्स तक उसे कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे अगर आप इक्वल ड्राइंग्स करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करेंगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, एक एक कॉमन डेट पे, तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर हर मंथ के फर्स्ट डेट पे अगर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है तो फिर उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा इन अ सिंपल मैनर। आप हर ड्राइंग्स का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हो सकता है कि पार्टनर एक इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है हर मंथ के मिडिल में, या फिर पार्टनर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है हर मंथ के एंड में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इक्वल इक्वल ड्राइंग्स हो रहे हैं, चाहे मंथ के एंड में, चाहे मंथ के मिडिल में, चाहे 6 मंथ्स के पीरियड में, चाहे 3 मंथ्स के पीरियड में, तो हम ऐसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे सर? हम ऐसे केसेस में सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। और हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? जब भी हमने अपनी पहली ड्राइंग्स की है, वहां से लेके हम देखेंगे ईयर एंड, जो आपका अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं मैं जी। अकाउंटिंग ईयर एंड अगर देखिए, क्वेश्चन में कई अकाउंटिंग ईयर एंड्स दे सकता है। हो सकता है आपको 1 जन टू 31 दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर बोले। सो इन दैट केस आपका लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। जनरली अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो इस केस में 31 मार्च आपका लास्ट डेट होगा। सो हम कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे? हम निकालेंगे जब आपने फर्स्ट ड्राइंग्स की तब से लेके 31 मार्च, 31 मार्च ऑफ दैट ईयर में टाइम है कितना टाइम है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को की, सो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका हो गया 12 मंथ्स। मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर से की, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च हो गया आपका 6 मंथ्स। ठीक है, हम उसमें प्लस करेंगे, हम उसमें और क्या प्लस करेंगे? हम उसमें प्लस करेंगे जब आपने लास्ट ड्राइंग्स की। ठीक है, लास्ट ड्राइंग्स आपने मान लीजिए आपने लास्ट ड्राइंग की 1 मार्च को। ठीक है, सो 1 मार्च से लेके हम देखेंगे 31 मार्च तक का कितना टाइम है। 1 मार्च से 31 मार्च तक का कितना टाइम है? ठीक है, 1 महीना है सर। अब हमने पहले निकाला 12 मंथ्स और फिर अब निकाला 1 मंथ, यानी जब पहली पहली ड्राइंग्स की थी तब से लेके 31 मार्च तक का कितना टाइम है, उसमें ऐड कर देंगे जब हम लास्ट ड्राइंग्स करेंगे तब से लेके 31 मार्च तक का कितना टाइम है। दोनों टाइम पीरियड्स को ऐड कर देंगे, 12+1, एंड देन उसको एवरेज कर देंगे। एवरेज कैसे करेंगे? उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, 12+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स अस 6.5 या 6.5। ठीक है, सो हमें इंटरेस्ट निकालना है 6.5 मंथ का। हम इंटरेस्ट कौन से अमाउंट का निकालेंगे सर? हम इंटरेस्ट कौन से अमाउंट का निकालेंगे? देखिए, पार्टनर ने 1000 रुपीज हर मंथ ड्राइंग्स किया है, 1000 रुपीज हर मंथ ड्राइंग्स किया है, तो हम टोटल ड्राइंग्स पे निकालेंगे वो इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स अगर अगर मान लीजिए पार्टनर ने 1000 रुपी पर मंथ किया है, तो उसने ईयर एंड पे टोटल ड्राइंग्स कितना किया सर? उसने हर मंथ 1000 किया है। मंथ्स कितने होते हैं? 12, देन 12,000 रुपीज उसने ड्राइंग किया है हर मंथ। हम 12,000 रुपीज पे निकालेंगे 6.5 मंथ का, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है, हम 6.5 मंथ को कैसे लिखेंगे? 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%। 10% ऑफ वॉट? जो टोटल ड्राइंग्स की है, 12,000 की टोटल ड्राइंग्स की है, यहाँ हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर दिस पीरियड, फॉर दैट पीरियड, जिस पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ठीक है, हमारे केसेस में ऐसा सिनेरियो होगा कि उसने इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की है ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, बहुत ही सिंपल है। नाउ हम आते हैं आगे वाले एडजस्टमेंट्स पे। अब जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ऑन पार्टनर्स ड्राइंग? ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ऑन पार्टनर्स ड्राइंग? ठीक है, दो तरीके की ड्राइंग्स की जाती है। एक की जाती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक की जाती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सर, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आपने एक फर्म में कैपिटल डाला है 1 लाख रुपीज का। ठीक है, आपने क्या किया? आपने बोला कि मुझे 20,000 रुपीज निकालना है, मुझे 20,000 रुपीज ड्रॉ करना है अपने कैपिटल में से।
तो आप 1 लाख में से 20,000 निकालोगे तो कितना आया, 80,000 आया। ठीक है, 80,000 आपका कैपिटल एंड में बच गया, यानी आप अपने कैपिटल में से पैसा वापस निकाल रहे हो, उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक बार पढ़ लेते हैं। means withdrawal of capital and hence it is debited to partners capital account। कैपिटल में से आप निकाल रहे हो तो कैपिटल अकाउंट कम होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर आपको कैपिटल अकाउंट कम करना है तो उस क्रेडिट बैलेंस को आप कम कैसे करोगे सर, डेबिट बैलेंस से कम करेंगे। ठीक है, आप डेबिट करोगे ड्रॉइंग्स को और वहां से वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड that drawings against capital is not considered in calculating interest on drawings। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ड्राइंग्स करते हो कैपिटल में से, अगर आप ड्राइंग्स करते हो कैपिटल में से, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकलेगा, इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकलेगा। क्यों, अभी आपको बताता हूँ मैं। आप सबको ये पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल मैंने किया 20,000 और मेरा कैपिटल था ऑन 1 अप्रैल 1 लाख। ठीक है, और मैंने ड्राइंग्स किया है ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, मैंने ड्राइंग्स किया है ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, नाउ 1 अक्टूबर को मेरा कैपिटल बैलेंस कितना होगा, नाउ एज ऑन 1 अक्टूबर कैपिटल बैलेंस होगा मेरा 1 लाख माइनस 20,000। 20 के मतलब 20,000। नाउ कितना मेरा बैलेंस बचा, 80,000 रुपीज का मेरा बैलेंस बच गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगेगा सर, 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का कितना पीरियड है, 6 मंथ्स। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 80 लाख पे, सॉरी 80,000 पे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया इसका 1 लाख का और 80,000 का, वो आया ड्राइंग्स की वजह से, और उसी ड्राइंग्स की वजह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल नहीं किया होता तो पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट आपको मिल जाता, पूरे 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता, बट क्योंकि आपने ड्राइंग्स करी है तो उस वजह से आपको 20,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, उस वजह से क्योंकि ये इंटरेस्ट वाली चीज वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सेटल हो जाती है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सेटल हो जाती है, इस केस में आप नहीं प्रोवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक चीज याद रखिए कि अगर आपके क्वेश्चन में आया कि इंटरेस्ट ऑन कि आपके क्वेश्चन में ये आया कि ड्राइंग्स उसने की है फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स उसने की है फ्रॉम कैपिटल, पार्टनर ने ड्राइंग्स की है कैपिटल में से, तो इस केस में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग्स को एज इट इज छोड़ देना, आपको सिर्फ ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज करना है और कैपिटल कम कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, इट डज नॉट रिड्यूस द कैपिटल, इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया, ना उस प्रॉफिट में हिस्सा किसका है, उस प्रॉफिट में हिस्सा पार्टनर का भी है। ठीक है, तो मान लीजिए पार्टनर को पैसे की रिक्वायरमेंट है और फर्म ने ऑलरेडी प्रॉफिट्स कमा लिए एट द मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर क्या होता है सर, 1 अक्टूबर होता है मिड ऑफ द ईयर, 6 महीने कंप्लीट हो गए ना। अब मान लो 1 अक्टूबर को पार्टनर बोल रहा है कि थोड़े जो प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं उसमें से मुझे थोड़ा ड्राइंग्स करना है, ठीक है, अब मुझे थोड़ा ड्राइंग्स करना है, वो ड्राइंग्स किस में से हो रहा है, प्रॉफिट में से हो रहा है सर, और ये ड्राइंग्स जो है जो कैपिटल को कम नहीं करेगा, नो डिक्रीज इन कैपिटल, ये उस कैपिटल को कम नहीं करेगा। ठीक है, उस कैपिटल को कम नहीं करेगा। नाउ कैपिटल को जब वो कम नहीं करेगा तो ऐसे केस में उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लगाएंगे, क्योंकि सर वो एक तरीके से क्या हो गई, वो एक तरीके से बोरोइंग्स हो गई, क्योंकि आप अभी हकदार बने नहीं हो उस प्रॉफिट का। क्या पता आपने 6 महीने में प्रॉफिट कमाया और उस 6 महीने के बाद आपको
आने वाले 6 महीने में लॉस हो जाए और एंड में आप लॉस में ही चले जाओ, तो सर ऐसे तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म के साथ गलत हो गया, क्योंकि उसने प्रॉफिट समझ के उसने ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, और फिर बाद में लॉसेस हो गए। तो एक तरीके से ड्राइंग्स को माना जाएगा इस केस में बोरोइंग्स, एक तरीके से बोरोइंग्स माना जाएगा, और ये प्रॉफिट्स में से होता है और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल किया जाएगा और फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी, ठीक है। आइए फटाफट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। पार्टनर ए का कैपिटल है 1 लाख, पार्टनर बी का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर कितने कमाए हैं, दोनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आया है वो आया है 50,000 पार्टनर ए का और 1 लाख आया पार्टनर बी का, ठीक है। नाउ ड्राइंग्स बताइए, 30,000 की ड्राइंग्स की है ऑन 1 अगस्त 2022, ठीक है, और बाद में 40,000 की ड्राइंग्स की है बी ने, कब की है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर की है, हमें यहाँ पे पीरियड नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हो, पहले के लेक्चर्स देखे हो, यानी लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये बताया कि सर अगर आपने ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसको मान लेंगे इट हैज मेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, और उसमें हम टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे कैसा, 6/12 के हिसाब से, ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% का, ठीक है। नाउ कैपिटल दिया है हमको, प्रॉफिट्स दिया है हमको, ड्राइंग्स दिया है हमको, एक पार्टनर ए का टाइम दिया है कि कब ड्राइंग्स किया है, और पार्टनर बी के बारे में बता दिया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर से हम पता लगा सकते हैं। नाउ केस 1 पे आते हैं। केस 1 कैसे कि अगर ड्राइंग्स की गई है कैपिटल के अगेंस्ट में, ड्राइंग्स की गई है कैपिटल के अगेंस्ट में, हमने ऊपर पढ़ा था कि कैपिटल के अगेंस्ट में अगर ड्राइंग्स की गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना है, ए का ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, हम यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं। 1 लाख में से हमने ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स किस में से माइनस होगी, सर इस केस में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रहा है तो 30,000 माइनस होगा 1 लाख में से, ये हमने माइनस कर दिया 1 लाख में से 30,000। नाउ ये 70,000 बचा, 70,000 कब बचा, सर हमने ड्राइंग्स कब की, 1 अगस्त को हमने ड्राइंग्स की, हमने 1 अगस्त को ड्राइंग्स की, ठीक है, 1 अगस्त को हमने ड्राइंग्स की, तो 1 अगस्त को हमारा कैपिटल बच गया 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज 70,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट आपने कैपिटल में से बोरोइंग्स की है, आपने कैपिटल में से ड्राइंग्स की है, आई एम सो सॉरी, कैपिटल में से ड्राइंग्स की है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपने ड्राइंग्स कब की थी, आपने ड्राइंग्स की थी 1 अगस्त को ड्राइंग्स की थी, 1 अगस्त को ड्राइंग्स की थी, ठीक है। नाउ 1 अगस्त को हो गया था 70,000 रुपीज का कैपिटल बैलेंस, ठीक है। अब वो 70,000 रुपीज का कैपिटल बैलेंस कितने महीने तक चला था, गिनते हम, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त का पूरा महीना कैलकुलेट करेंगे। नाउ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 8 महीने हो गए यहाँ पे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हो गए। नाउ 12 में से 8 महीने, जो लास्ट के 8 महीने हैं उसमें आपका बैलेंस था 70,000, और वहीं पे 12 में से जो 4 महीने हैं उसमें आपका बैलेंस था 1 लाख, ठीक है। फॉर 4 मंथ्स इट इज 1 लाख एंड नाउ फॉर 8 मंथ्स इट इज 70,000, ठीक है। तो हम पहले 4 महीनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1 लाख पे, एंड देन आने वाले 8 महीनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 70,000 पे। आइए देखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है सर। 1 लाख पे 6% हम निकालेंगे कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए, तो हम कर देंगे 4/12। फिर निकालेंगे हम, उसमें प्लस करेंगे 70,000 पे 6% हम निकालेंगे कितने महीनों के लिए, 8 फॉर 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स के लिए क्या कर देंगे हम, 8/12 कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 लाख 6%, 4/12, 6% मतलब 6/100, ठीक है, यहाँ पे भी 6/100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, आइए देखते हैं, सिंपल मैनर में करेंगे कैलकुलेट करने की कोशिश। 4 की टेबल में 12 भी आता है, सो 4 1 जा 4, 4 12 जा सॉरी 4 3 जा 12, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ओके। नाउ इधर 6 है, यहाँ 3 को काटा मैंने और यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ को मैंने 6 को काटा और ये मैंने 2 कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, अब यहाँ पे बचा 2, यहाँ 1/1 हो गया तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचा 2/100, 2/100 में से नीचे जो 2 जीरो हैं वो 2 जीरो मैंने काट के
यहाँ पे 2 जीरो काट गए, अब यहाँ पे बचा 1000 और यहाँ पे बचा इंटू 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 2000 रुपीज का इंटरेस्ट इस पीरियड का। उसके बाद हम आते हैं 70,000 वाले अमाउंट के फिगर पे। ठीक है, नाउ 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में 12 भी आता है। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये आया 2/3। यहाँ पे मैंने 3 को काटा, यहाँ पे मैंने 6 को काटा, ये आया मेरा 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 जीरोस को काटा और यहाँ पे भी मैंने 2 जीरोस को काटा। नाउ अब बचा 700 इंटू 2 और फिर बचा इंटू 2। 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 1400, और 1400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 2800। ठीक है, यहाँ पे हमारा था 2000, यहाँ पे हमारा था 2800, आंसर आया 4800। ना 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा पार्टनर को। ठीक है, नाउ अब ए का कैपिटल एट द एंड कितना होगा, ए का कैपिटल एट द एंड कितना होगा। देखिए 1 लाख था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जिसमें से हमने 1 अगस्त को निकाल लिया था 30,000, तो 1 अगस्त को कैपिटल बैलेंस हो जाएगा 70,000 का। ठीक है, 70,000 का तो कैपिटल बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स भी कमाए हैं ए ने, कुछ प्रॉफिट्स भी कमाए हैं ए ने। कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 50,000 का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है ए को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है ए को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका कैपिटल बढ़ाएगा। हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, 4800, तो ये एंड में जो कैपिटल बैलेंस आ गया ए का वो कितना आ जाएगा, 1,24,800। काउंट करके देख लेते हैं एक बार इसे भी। नाउ 70,000 1 अप्रैल को हो गया, 1 अगस्त को हो गया था। 70,000 के बाद 50,000 उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया और उनको क्या मिला, 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिला। ठीक है, नाउ 4,800 का उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, हम सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 1,24,800। अब आते हैं बी के केस में, अब आते हैं बी के केस में। नाउ बी के पास कितना कैपिटल है, बी के पास है 2 लाख का कैपिटल। बी ने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, 1 लाख के, और बी ने अपना ड्राइंग्स किया है 40,000 का। ठीक है, बी ने ड्राइंग्स किया है 40,000 का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम 2 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, हम 2 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे। नाउ जो 1,60,000 आएगा एवरेज, 1,60,000 आएगा कैपिटल, हम उसको मान लेंगे कि ये एवरेज कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर। कैसे मान लेंगे सर, क्योंकि ड्राइंग्स आपने जो किया है ना वो आपने माना है ड्यूरिंग द ईयर, है ना। ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपने एवरेज ड्राइंग्स इतनी की है, आपने एवरेज ड्राइंग्स इतनी की है। ठीक है, हर एक स्पेसिफिक पीरियड में आपने सेम सेम ड्राइंग्स की है, तो दैट मीन्स एवरेज ड्राइंग्स आपकी टोटल जो मिला के आ रही है वो आ रही है 40,000। ठीक है, 40,000 आप टोटल कैपिटल में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, ना ये 1,60,000 पे हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लगा देंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये जो हमारा पूरा कैपिटल है ये एवरेज कैपिटल है। ठीक है, ना 1,60,000 पे हम लगाएंगे 6%। अब 6% में 6/100 होता है। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, ये हमारा बचा 1,600 इंटू 6। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 1,600 इंटू 2 क्या होता है, 1,600 प्लस 1,600 कितना होता है, 1,000 1,000 प्लस कर दो, आ जाएगा 2,000, बचा 600 600 600 600 को प्लस करो, आपका आएगा 1,200। नाउ 2,000 एंड 1,200 कितना हुआ, ये हुआ 3,200। ठीक है, ये हुआ 3,200। नाउ ये 3,200 क्या है, ये है 1,600 इंटू 2। ठीक है, हमको निकालना है 1,600 इंटू 6। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3,200 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 6,400। नाउ 6,400 क्या होता है, 6,400 इज 1,600 इंटू 4, क्योंकि इसमें दो बार 3,200 आ गए ना, दैट मीन्स 1,600 कितनी बार आए होंगे, 4 बार आए होंगे। ठीक है, नाउ अपने को निकालना है 6 टाइम्स, यानी 2 बार और 1,600 प्लस करना है। अब जो 2 बार 1,600 प्लस करना है, अपने को पता है कि 2 बार का 1,600 का सम कितना होता है, हमने निकाला था ना 3,200, तो हम यहाँ 6,400 में 3,200 प्लस कर देंगे, कितना आया, ये आएगा हमारा 9,600, यहाँ आ गया 9,600। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, आप 16 की टेबल से भी कर सकते हैं, और एंड में 2 जीरोस लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ
बी का कैपिटल क्या होगा एट दी एंड, बी का कैपिटल होगा 1,60,000 में हम 1 लाख प्लस कर देंगे, 1 लाख कौन सा सर इन्होंने प्रॉफिट्स कमाया 1 लाख के, वो हम प्लस कर देंगे, एंड में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9,600 का, वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड में जो आया कैपिटल वो आया 2,69,600। नाउ केस 2 पे आते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। ए ने कितनी ड्राइंग की है, ए ने ड्राइंग की है 30,000 की, ठीक है, और अगर हम इसको प्रॉफिट्स पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 30,000 की है ड्राइंग्स, और कब की है, 30,000 की ड्राइंग्स की है इन्होंने 1 अगस्त, ठीक है। ना 1 अगस्त से 1 अगस्त को इन्होंने इंटरेस्ट ऑन 1 अगस्त को इन्होंने ड्राइंग्स की है, और 1 अगस्त से लेके ईयर एंड तक यानी 31 मार्च तक कितना पीरियड होता है, 1 अगस्त से होता है अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, ये हो गया 8 मंथ्स, यानी 8 मंथ्स के लिए इन्होंने ड्राइंग्स की है। पहले पहले के जो 4 महीने थे उन्होंने ड्राइंग्स नहीं की, उन्होंने 1 अगस्त को ड्राइंग्स की है, तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का इनका ड्राइंग्स का लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना आएगा पीरियड, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 12 मंथ्स, क्योंकि रेट कितना है पर एनम है, ठीक है, रेट पर एनम है तो नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का 10% हुआ 3,000, 3,000 का इंटू करेंगे हम 8/12 से। नाउ 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, और 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, ये आ गया 2/3, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1,000। नाउ 1,000 इंटू 2 दैट कम्स 2,000, ये आया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पे करना है फर्म को, पार्टनर पे करेगा फर्म को, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख रुपीज का, रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 6%। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे हम निकाल लेंगे 6%, 6% कितना होता है 6,000 होता है, कैसे, डिवाइड बाय 6/100 आता है, डिवाइड में जीरो, 2 जीरो मैंने यहाँ पे काट दिया और 2 जीरो मैंने यहाँ पे काट दिया, यहाँ बचा 1,000, यहाँ बचा 6 इंटू 1,000 हुआ 6,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया, दोनों निकल गया। अब आता है ए का कैपिटल एट दी एंड, ए का कैपिटल एट दी एंड, ठीक है। ए का कैपिटल एट दी एंड क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपीस तो आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था, ठीक है, उसमें से आपने प्रॉफिट कमाया 50,000 का, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कमाया 50,000 का, बट आपने 1 अगस्त को 50,000 के प्रॉफिट में से 30,000 निकाल दिया, आपने 1 अगस्त को 50,000 के प्रॉफिट में से 30,000 निकाल दिया, तो आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, आपने नेट प्रॉफिट कमाया 20,000 का, क्योंकि आपने 50,000 में से 30,000 ड्राइंग किया ना। केस ही हम ये पढ़ रहे हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आपने ड्राइंग की है प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो प्रॉफिट आपने टोटल 50,000 कमाया था, 50,000 में आप 50,000 में से आपने 30,000 निकाल लिया, तो बचा कितना 20,000 बचा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 का, और आप पे करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 2,000 का, तो आपका कितना बचा कैपिटल एट दी एंड, आपका कैपिटल एट दी एंड बचा 1,24,000। 1,24,000 कैसे आया, 1 लाख ओपनिंग कैप, 1 लाख आपका कैपिटल था, उसमें से आपने प्लस किया 50,000 का प्रॉफिट्स, ठीक है, कितना है 1,50,000, उस 50,000 के प्रॉफिट में से आपने 30,000 भी निकाल दिया था, ठीक है। सो लाइक 1,50,000 में से आप 30,000 माइनस कर दो, बचा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 में आपने 1,20,000 में से आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6,000 का, यानी 1,26,000। 1,26,000 में से आप पे करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 का, जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना। 1,20,000 में से माइनस कर देंगे 2,000, कितना बचा 1,24,000। 1,26,000 में से 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, बचा 1,24,000। ऐसे ही हम बी का भी निकालेंगे, आइए। बी ने ड्राइंग्स की 40,000 की, और बी ने ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था, ड्यूरिंग द ईयर है तो दैट मीन्स हम इसका पीरियड मानेंगे फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है, और हम लगाएंगे 6 मंथ्स के हिसाब से, यानी 6/12। 6/12 क्या कहता है हमें, 6 की टेबल में 6 1 6, 6 2 12, ये आया 2, ठीक है। 40,000 इंटू 10% यानी कि 10/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये बचा 4,000। ना 4,000 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और ये हमारा 4,000 डिवाइड होके आ गया 2,000, ये रहा आपका 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
सिमिलरली 2 लाख का कैपिटल है बी का और हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे किस पे, 2 लाख का कैपिटल है बी का, ठीक है। और बी के कैपिटल पे जो 6% का हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसको हम कैसे निकालेंगे, 6 अपॉन कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ मैंने 2 जीरो काट दी, यहाँ मैंने 2 जीरो काट दिए, यहाँ बचा 2000, यहाँ बचा 6। नाउ 2000 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, ठीक है। 12 के पीछे आप 1 2 3 जीरो लगा दो, यहाँ आ गया 12 आ गया, 12 के पीछे 1 2 3 जीरो, ये आया 12,000, ठीक है। नाउ बी का कैपिटल एंड में कितना होगा, सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग जो आपका कैपिटल है, आपका कैपिटल कितना था, आई मीन बी का कैपिटल कितना था 2000 का, 2 लाख का, बी का कैपिटल था 2 लाख का, ठीक है। उसमें से बी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, बी ने कमाया सबसे पहले प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का, ठीक है। और उस 1 लाख रुपीस में से ड्राइंग्स ले लिया उसने 40,000, तो उसने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख माइनस 40,000 60,000, ठीक है। तो हम 60,000 को प्लस कर देंगे जो भी उसका कैपिटल था, उसका कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख में हम प्लस कर देंगे 60,000, दैट कम्स 2,60,000। 2,60,000 के बाद आने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था कितना आया 12,000, ठीक है। 2,60,000 प्लस 12,000 होता है 2,72,000, 2,72,000। अब 2,72,000 में से हम एक चीज माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हमने जो ड्राइंग्स करी उसका इंटरेस्ट, ड्राइंग्स ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को फर्म को पे करनी पड़ती है, पार्टनर फर्म को पे करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 2,000 का, ठीक है। नाउ 2,72,000 में से 2,000 माइनस करो तो आपका एंड में बैलेंस आता है 2,70,000 का, आपका एंड में क्या बैलेंस आता है 2,72,000 का, ठीक है। ये आप क्वेश्चन एक बार फिर अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक ही बारी में समझ आ जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स का, ठीक है। हम अपने आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, या तो ऑन चार्ज या तो ऑन अप्रोप्रिएशन, ठीक है, या तो ऑन चार्ज या तो ऑन अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब इट मींस फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे लिखा हुआ है कि इट हैज बीन चार्ज्ड, इट हैज टू बी चार्ज, इट हैज टू बी चार्ज, इट हैज टू बी चार्ज्ड, ठीक है। अगर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज का मतलब होता है कि हम ये नहीं देखेंगे कि प्रॉफिट आया लॉस आया, हम सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के पे कर देंगे पार्टनर को, हम सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के पे कर देंगे पार्टनर को, ठीक है। हम अगर चार्ज लिखा गया है क्वेश्चन में तो हम देखेंगे नहीं कि लॉस आया प्रॉफिट आया, हम सीधा निकाल के पे कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये दिया हुआ है एक्ट में कि अगर कुछ नहीं बोलता या अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना, बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इट हैज टू बी चार्ज्ड या फिर इट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन चार्ज, ठीक है, दैट मीन्स चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सेकेंड आता है अप्रोप्रिएशन, सेकेंड आता है अप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ओनली अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आपको इंटरेस्ट तभी देना है जब प्रॉफिट्स होंगे। अपन ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पार्टनर्स को दिया जाता है और फर्म के पर्सपेक्टिव से इट एज एन एक्सपेंस, वो देता है वो पे करता है तो वो डेबिट होगा, ठीक है, वो डेबिट होगा। दैट मीन्स अगर अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है दैट मीन्स अगर प्रॉफिट है तो ही उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये भी हमने ऊपर देखा था कि ऐसे केसेस में जब अप्रोप्रिएशंस आपके ज्यादा हैं और प्रॉफिट्स आपके कम हैं तो ऑब्वियसली आपका जितना प्रॉफिट आया आप उतना ही पे करोगे। क्या कौन से रेशो में पे करोगे, अप्रोप्रिएशन के रेशो में पे करोगे, ठीक है। क्रक्स क्या है इस बात का, अगर आपका चार्ज लिखा हुआ है दैट मीन्स चार्ज का मतलब होता है कि आपको कुछ भी सिनेरियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना ही करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन आता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब जब आपको प्रॉफिट्स होंगे तभी आपको पार्टनर को पे करना है और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ उतना आप पे कर सकते हो, या तो जितना आपका इंटरेस्ट बनता है उतना पे करो, या फिर अगर इंटरेस्ट से कम प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतना आप पे करो इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नाउ अब क्या आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है, आपने
पिछले पीरियड में, पिछले अकाउंटिंग पीरियड में कुछ गलतियां कर दी, ठीक है, और अब आपको वो गलतियां पता चली है कि मैंने क्या क्या गलतियां की है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आपको गलतियां पता चल गई, आप उन गलतियों को सुधारोगे, ठीक है। या फिर कोई आपने ऐसे अकाउंट्स हैं जो आपने बंद कर दिए थे, अकाउंट्स क्लोज्ड, अकाउंट्स का मतलब पिछले साल के अकाउंट्स आपने बंद कर दिए थे, बट आपको पता चला कि पिछले साल के अकाउंट्स में हमने कुछ चीज नहीं दी है। मान लो कोई आपने एक्सपेंस नहीं डाला, तो इस एक्सपेंस नहीं डाला इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा, तो आप एक्सपेंस डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स में क्या होगा कि आपने कुछ चीज मिस कर दी है, आप उस चीज को दोबारा करोगे, आप उस चीज को करेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। देखिए, ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब आप भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग या फिर सैलरी और कमीशन, आप सैलरी और कमीशन अकाउंट्स में डालना भूल गए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट डालना भूल गए, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता है किसको, फर्म को पे करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना होता है, ठीक है, पार्टनर को पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया पार्टनर को तो प्रॉफिट्स ज्यादा दिखा रहे होंगे, ठीक है। आपने एक्सपेंस ही माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। वहीं आपने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं किया तो प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पैसा मिलता है फर्म को, फर्म को पैसा मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। जब पैसा फर्म को नहीं मिला तो उनके प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, जब पैसा मिल जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जब पैसा नहीं मिला तो कम आ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली सैलरी और कमीशन हमको पे करना पड़ता है, फर्म को पे करना पड़ता है पार्टनर को, ठीक है, फर्म पार्टनर को पे करेगा। हमेशा याद रखना, अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से हम फर्म के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे, ठीक है। अगर मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स फर्म कर रही है वो चीज, ठीक है। अकाउंट्स में हमने सैलरी और कमीशन नहीं पास की, हमने सैलरी और कमीशन पे नहीं किया, सो उस केस में सैलरी और कमीशन हमारा एक्सपेंस है। अगर हमने एक्सपेंस की एंट्री नहीं डाली तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, हम एक्सपेंस की एंट्री डालेंगे, हम सैलरी पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, हम कमीशन पे करेंगे तो प्रॉफिट और कम होगा, ठीक है। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम करना भूल गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इन टू वेज हम उसको दो तरीकों में ठीक करेंगे, या तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे या फिर हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे फॉर ऑल दी एरर्स। या तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे या हम सेपरेट एंट्री पास करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल और सेपरेट कैसे होती है, और साथ ही साथ हम दो चीजें और पढ़ते हैं कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने रॉन्ग प्रपोर्शन में, आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ था और वो 10,000 का प्रॉफिट आपको 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये 3 की जगह मैं 2 बोल लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये कितना हो गया, टोटल हो गया 5, ये हो गया टोटल 5, 10,000 को 5 से डिवाइड करो सर, 10,000 को 5 से डिवाइड करे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा, 2,000 5 टाइम्स 10,000, 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। 10,000 को मैंने 5 टाइम्स डिवाइड किया, ये आया 2,000 ईच। अब यहाँ पे दो शेयर इसके पास है, यानी 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 1 2,000, और यहाँ पे 2,000 इंटू 2 आया 4,000। इन तीनों का टोटल कर लोगे आपको पता चल जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। आपको देना ये था 4,000 2,000 और 4,000, जबकि आपने दे कितना दिया, आपने दे दिया 2,000, आपने दिया 3,000 और आपने दिया 5,000, ठीक है। तो आपने गलत दे दिया, यानी कि आपने मान लीजिए ए बी और सी है, ठीक है, आपने ए को तो 2,000 कम दिया, ठीक है, बी को 1,000 ज्यादा दे दिया, ठीक है, और आपने 2,000 कम दिया ए को और बी को 1,000 ज्यादा दे दिया, ठीक है, और सी को भी 1,000 ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी और बी से पैसे लेंगे और वही पैसे हम दे देंगे ए को टू करेक्ट आवरसेल्फ, ठीक है। यहां से हम इसमें 1,000 माइनस कर देंगे 5,000 में से, तो ये बच जाएगा 4,000, 3,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे बच जाएगा 2,000, और 2,000 में प्लस कर देंगे 2,000 तो ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। वहीं पे आपने क्या किया, when the PSR has been altered with effect from some past date, यानी कि आपका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, आपका पहले PSR था 2:1:2, ठीक है, और आपने अब कर दिया कि 2 साल पहले के इफेक्ट से PSR रेशो होगा
1:1:1, ठीक है। नाउ उसमें क्या होगा कि पहले आपने 2:1:1 के अकॉर्डिंग बांटा होगा। कैसे बांटा होगा? 4000, 2000 और 4000, सेम एग्जांपल कैरी कर रहे हैं हम। और अब आपको करना है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ना ना, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं, रुको रुको, इसको करते हैं हम अपन 2, इसको कर लेते हैं 2 और इसको कर लेते हैं 1, ठीक है ना। आपने बांटा था 4000, 2000, 4000, ठीक है। कैसे बांटा था आपने? 2:1:2, ठीक है। 2:1:2 यानी टोटल 5 हिस्से होंगे, जिसमें 2 हिस्से जाएंगे ए के पास, 1 हिस्सा जाएगा बी के पास और 2 हिस्से जाएंगे सी के पास। जबकि पीएसआर हमने पास्ट इफेक्ट की डेट से अब चेंज कर दिया और ये बोला कि ये चेंज है ना पहले से चलता हुआ आएगा, पहले से चलता हुआ आएगा। और अब हो गया 1:2:2, यानी ए को मिलना चाहिए था 2000, बी को मिलना चाहिए था 4000 और सी को मिलना चाहिए था 4000, ठीक है। अब 2000, 4000, 4000 कैसे आया भाई? नया रेशो क्या है? 1 है, 2 है और 2 है, टोटल कितना है? 5 है, ठीक है। 10,000 के 5 हिस्से करोगे आपका आएगा 2000, ठीक है। 2000 इंटू 1 2000, 2000 इंटू 2 4000, और 2000 इंटू 2 4000, यहाँ पे भी 4000, यहाँ पे भी 4000। नाउ मिल गया ये, और मिलना चाहिए था ये, मिलना चाहिए था ये, ठीक है। अब ए को तो ज्यादा मिल गया, ए को मिला 4000 और मिलना चाहिए था 2000, तो ए से हम 2000 ले लेंगे, ठीक है। ए से हम 2000 ले लेंगे, ठीक है, यानी माइनस कर देंगे ए का 2000 से। वहीं बी को देना था 2000 और दिया है 4000, ठीक है। सो बी को कम दिया है 2000 का, तो 2000 बी को दे देंगे। और सी को देना था 4000 और सी के पास अभी भी है 4000, तो सी को कुछ नहीं देंगे, ठीक है। नाउ अब when a single adjustment entry is passed, and second is when separate adjustment entries are passed for all the errors। ये मान लो आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिस कर दिया, आपने सैलरी भी मिस कर दिया, आपने कमीशन भी मिस कर दिया। आप कैसे पहले तो ठीक कर सकते हो? आप पहले ठीक कर सकते हो कि आप एक सिंगल एंट्री सब मर्ज करके एक साथ डाल दो नेट इफेक्ट दिखा के, ठीक है। या फिर आप दूसरा कैसे कर सकते हो? आप हर एक चीज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग एंट्री डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अलग एंट्री डालो, सैलरी की अलग एंट्री डालो, कमीशन की एंट्री डालो अलग। इन 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही क्रिस्प क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा समझ। लास्ट हमारा जो आता है एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, उसमें आता है, सॉरी, लास्ट जो हमारा एडजस्टमेंट्स आते हैं उसमें लास्ट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी दी है किस बात की? प्रॉफिट की गारंटी दी है किसको? पार्टनर को दी है। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और मैंने सोचा कि मैं रतन टाटा को अपना पार्टनर बना लेता हूँ। मैंने सोचा मैं रतन टाटा जी को अपना पार्टनर बना लेता हूँ, ठीक है। नाउ मैंने रतन टाटा जी को बोला कि सर आप मेरे फर्म में पार्टनर बन जाइए। नाउ रतन टाटा जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला यार मैं पार्टनर बन तो जाऊँ, मैं पार्टनर बन तो जाऊँ, बट पता है दिक्कत क्या है? कल को तुम लॉस करोगे तो तुम मेरे से लॉस के पैसे मांगोगे, ठीक है। और मैं पार्टनर बन के लॉस के पैसे क्यों दूं? मैं पार्टनर बन के लॉस के पैसे क्यों दूं? तुम्हारा बर्बाद बिजनेस, ठीक है। और तुम पैसे मांगोगे मुझसे लॉस करने के बाद, ठीक है। तो मैं लॉस के पैसे क्यों दूं? तो सर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी बात सुनो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा। अगर कल को प्रॉफिट नहीं होता है ना, तो मैं अपने पैसे लगा के आपको पैसे दूंगा। अगर मान लो फर्म में लॉस हुआ है, अगर मान लो फर्म में लॉस हुआ है, तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि एक सर्टेन अमाउंट आपको मैं दूंगा, एक सर्टेन अमाउंट मैं आपको दूंगा प्रॉफिट के केस में, और लॉस भी नहीं मांगूंगा आपसे, लॉस भी नहीं मांगूंगा और प्रॉफिट भी दूं आपको, मैं अपनी जेब से पैसे निकाल के दूंगा, ठीक है। नाउ इसी को हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मैंने पार्टनर को गारंटी दी, किस चीज की? प्रॉफिट की गारंटी दी, ठीक है। समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको सर्टेन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फर्म का। सच ऑफ गारंटी मे बी गिवन ईदर बाय, ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर दे सकते हैं इन एग्रीड रेशो। मान लो 2 पार्टनर दे रहे रतन टाटा सर को
कि सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतने इतने प्रॉफिट की, ठीक है। तो उस केस में किसी एक एग्रीड रेशो में, मान लो मैंने 10,000 की गारंटी दी और मैंने गारंटी दी मेरे एक और पार्टनर के दोस्त के, मेरा जो एक और पार्टनर है उसके साथ मिलके इन 1:1, तो 5,000 मैं दूंगा, 5,000 दूसरा पार्टनर देगा, ठीक है। या फिर बाय द फर्म, अगर फर्म गारंटी दे रही है कि उसको प्रॉफिट देना ही है, तो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको चार्ज कर देगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में उसको चार्ज, सॉरी अप्रोप्रिएशन में गारंटी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आप फर्म क्या करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, फर्म को तो मान लो लॉस हो ही रहा है, फर्म को लॉस हो ही रहा है, ठीक है। या फिर फर्म इतना प्रॉफिट, मान लो मैंने 10,000 की गारंटी दी, ठीक है, और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पर मैंने गारंटी तो 10,000 की, तो फर्म क्या करेगी 10,000 पूरा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगी और उसके बाद वो उसको दे देगी, और 5,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से अगर हम लेस करेंगे 10,000 का एक्सपेंस जो कि हमने एज अ गारंटी पे कर दिया, तो ये एंड में आ जाएगा 5,000 का लॉस। आई होप आपको समझ आया हो। बाकी द क्रक्स इज कि अगर फर्म गारंटी देती है तो आप चुपचाप, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, कम ज्यादा हो रहा हो, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, ठीक है। अगर पार्टनर्स दे रहे हैं तो पार्टनर्स, मान लो 10,000 का दिया, 5,000 का गारंटी मैं दे रहा हूँ, 5,000 का गारंटी मेरा दूसरा पार्टनर दे रहा है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट्स अगर हम गारंटी पे कर रहे हैं तो 5,000 मेरे कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएंगे, 5,000 मेरे जो दूसरा पार्टनर जिसने गारंटी दी है उसके में से कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, और हम नेक्स्ट क्लास से हम करने चालू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आई वुड रिक्वायर कि आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस करिए, हम एक एक चीज समझ के एक एक कैलकुलेशन को आराम आराम से करेंगे, सीख के करेंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, हर क्वेश्चन को टाइम दे के कीजिए, उसको सीख के कीजिए, उसका क्रक्स निकाल के उसे निचोड़ के पी जाइए बस, ठीक है। हम करने वाले डीके गोयल के अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। आपको सॉल्व क्वेश्चंस के तो आंसर दिए गए हैं, एक्चुअली जो आपके इलस्ट्रेशंस है वो जो अनसॉल्व क्वेश्चन से मैच करते होंगे थोड़े बहुत, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। आप साथ के साथ, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि साथ के साथ आप बैठो, आप अपनी कॉपी वगैरह, कॉपी और पेन लेके बैठो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो और क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप पहले क्वेश्चन देखोगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, आप पहले मुझे देखो, उसके बाद आप मेरा वीडियो बंद करो, आप अपना बुक में दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही आता है देन इट्स गुड, सही नहीं आता है तो दोबारा आप मेरी वीडियो देखो, दोबारा आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको पता लगेगा आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक आपको एंड तक याद रहेगी और वो मिस्टेक आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ हम ऑल्सो एमसीक्यूज भी पूछते हैं काफ़ी सारे, सो दैट विल हेल्प इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच।